नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एटी न्यूज़। मैं हूं अमरजीत निषाद। इस वक्त हम सूरत के अमरोली ब्रिज के पास हैं, जहां लंका विजय हनुमान मंदिर के पास हैं, जहां पर जो आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा निकालने के बाद भगवान अपने पब्लिक में जाते हैं। पब्लिक के जो भी लोगों को दर्शन करना हो या जिसकी जो भी मनोकामना हो या उनसे मिलना होता है, तो भगवान उसके लिए बाहर निकलते हैं। और हम इस वक्त यहाँ के महंत हैं हमारे बापूजी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का ये आयोजन किया जाता है और कब से कब तक भगवान बाहर रहते हैं और क्या उनका उद्देश्य है। जी सर। महामंडलेश्वर सीताराम दास जी हमारे लंका विजय हनुमान आश्रम करतार गांव सूरत। जगन्नाथ भगवान की महिमा अद्भुत है, क्योंकि चारों धाम में पूरी कलयुग का प्रथम धाम है। कलयुग के अंदर प्रधानता जगन्नाथ भगवान को दी गई है। आज भी वहाँ पे देखो कि जब भी हवा पूरब दिशा की चलती होगी तो ध्वजा है पश्चिम दिशा की ओर जाती है। आज भी वहाँ चमत्कार है। लोग बोलते चमत्कार को नमस्कार। आज भी वहाँ जाके देखिए। और दूसरा वहाँ का आज भी ये प्रभाव हो कि जहाँ दरिया है, जब वो चार दीवारी के बाहर निकलो बहुत शोर आता है। मंदिर के अंदर जाते रहो, दरिया का जरा भी शोर अंदर नहीं आता है। जगन्नाथ भगवान का आज भी ये चमत्कार वहाँ है। इसी तरह से जब कोविड आया तो कोविड से पहले जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा में आग लग गई थी। आग लगी थी, इससे संकेत था कि देश के अंदर कोई भयंकर परिस्थिति आने वाली है। और इसके बाद ये देखो ऐसा दुर्घटना सब हुई पूरे देश के अंदर कि कोविड जैसी बीमारी पूरा लोग त्राह त्राह पुकार गए। लेकिन अच्छा है, भारत की तो अपनी गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत तटस्थता के साथ और वीरता के साथ एक युद्ध जैसा लड़ा और लड़के युद्ध का कोविड का वीरता बताई, स्थापित भारत को स्वस्थ फिर से जैसे परिस्थिति मिला के अच्छी सी दिशा को ऊपर विकास के ओर ले जा रहे। तो जगन्नाथ भगवान आषाढ़ी बीज पे एक रथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ी बीज का ये अर्थ है कि एक बार भगवान निकल के मंदिर से बाहर आते हैं और साल में दोबारा नहीं। जितनी भी 33 करोड़ देवी देवता हैं अपने, उनमें मात्र एक जगन्नाथ भगवान ही ऐसे हैं। अपने हिंदू संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। अचल प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति में की जाती है, वो मूर्तियाँ कभी मंदिर से बाहर नहीं जाती। पर जो चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे जगन्नाथ भगवान की, वो चल होती, वो निकल के साल में एक बार बाहर आती। नहीं तो कोई भी मंदिर में जाके एक बार मूर्ति बाहर निकलती तो उसको खंडित ही माना जाता, वो दोबारा पूजा होती नहीं। तो हमारी हिंदू संस्कृति में चल प्राण प्रतिष्ठा और अचल दो प्रकार की। तो अचल की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्तियाँ मंदिर से बाहर निकलती नहीं है। और चल है, चल में जगन्नाथ भगवान का। उसके लिए ऐसा हुआ कि अपनी हिंदू समाज के अंदर भारत में कुछ समय पहले ऐसी एक परंपरा थी, ऐसी एक कुटेव थी कि लोग मंदिर में अमुक टका नहीं जा सकते थे। तो देश में विभाजित होने की प्रक्रिया में था। लेकिन देखा भगवान तो सबको सब प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोए भाए। मैंने सभी की रचना की है, तो मेरे से वह अपवित्र कैसे हो सकता है। जीव मेरा ही बनाया हुआ और मेरा जीव बनाया हुआ अपवित्र कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये देश की एकता अखंडता के लिए ये लौकिक दृष्टि से है। और इसलिए भगवान एक बार रथ में बैठ के और मासी के घर जाते हैं मिलने के लिए। उसके अंदर भी ऐसा था, एक जगत भगत था, वह थोड़ा निम्न श्रेणी में था कि मैं छोटे वर्ण में हूँ, मैं कैसे मंदिर में जा नहीं सकता हूँ, मुझे आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा आप मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो मंदिर से बाहर आता हूँ। तो वह भगत एक गोपी गाया करती थी कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज़ तेरे दर आती हूँ, तुम भी कभी मेरे घर आया करो। तो रोज़ सखी मंदिर में जाती थी हैं। और इसलिए भगवान भी एक बार आषाढ़ी बीच में निकल के नगर चर्चा के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए, जात पात की प्रथा ख़त्म करने के लिए कि नहीं, कि मेरे पास जो मेरे पास आएगा वह मैं उसका हूँ, वह मेरा है। जो मुझे प्रेम से बचता है मैं उसका हूँ, वह मेरा है। तो ये सब देखो, जब रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के अंदर निकलती है या कहीं भी निकलती है, कोई जात वर्ण का भेद नहीं रहता है।
हर व्यक्ति आके मंदिर को रथ के ऊपर दर्शन कर सकता है, प्रसाद ले सकता है। इसी तरह तो एक इस तरह एक अखंडता एकता का ये प्रतीक है ये यात्रा, ये जगन्नाथ यात्रा। और 9 दिन मासी के घर रहते हैं और मासी के घर रहने के बाद वापिस भगवान ने मासी के घर से लौटते हैं। लौटने के बाद देखते तो फिर जाके ये पता चलता है लक्ष्मी जी को कि भगवान कृष्ण भगवान जो जगन्नाथ का स्वरूप कि सुभद्रा और बलभद्र दाऊ जी के साथ मासी के घर घूमने के लिए गए और मुझे लेके नहीं गए। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी थी, वो खिजा गई किसियानी। तो उन्होंने जब भगवान जी आ रहे थे तो मंदिर के दरवाज़ा बंद कर दिए कि आप बाहर रहो, हैं आप मुझे क्यों लेके नहीं गए। तो इसलिए आज भी देखो जगन्नाथपुरी के अंदर जैसे रथ लौट के आया लेकिन मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, आज भी भगवान बाहर इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी जी दरवाज़ा खोलेगी तो उनको प्रवेश मिलेगा। तो कल शनिवार है, कल शनिवार का ये शुभ मुहूर्त है। उसके दिन भगवान मनाएंगे लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी मानेगी। फिर कहते हैं कि आप दोबारा इस तरह का नहीं, अपने परिवार के साथ गए थे, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, हैं। तो भगवान राजी करके लक्ष्मी जी मंदिर खोलती हैं तो भगवान मंदिर में कल निज मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए ये अद्भुत परंपरा जगन्नाथ भगवान की है और पूरे देश में विदेश में रथ यात्रा रंगे चंगे धूमधाम से निकलती है, हर्ष और उल्लास के साथ। तो सभी को जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है, मेरा साधुवाद है। जय भारत, जय सिया राम। महाराज ऐसा भी है कि जैसे कि भारत तो भारत है, पूरे विश्व में ये जगन्नाथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके कारण ये है कि जगन्नाथ भगवान का प्रभाव ही ऐसा है कि जो एक बार उनका दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। जैसे विदेशों में जो बस्ती, आज देखो कितने विदेशी लोग अपनी हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं। अपने को तिलक लगाने में शर्म लगती है। आज देखो कितने अन्य संप्रदाय के अंदर वह देखो तिलक लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, लेकिन अपनी पद्धति पश्चिम पद्धति की तरफ बढ़ रही, पश्चिमी पद्धति संस्कृति है अपने भारत की तरफ बढ़ रही कि भारत की कितना श्रेष्ठ है और नेष्ठ है। यह इस श्रेष्ठ की वजह से बाहर के लोग अपना रहे हैं। भारत माता बोलते, माँ का स्वरूप, माँ ममता का स्वरूप होता है। पूरे भारत में एक ममता बरसती है, उसी माँ के स्वरूप का रूप ही भारत से अन्य देशों में बसते भारतीय और हिंदू वह अपने सभी को हिंदू संस्कृति प्रचार प्रसार करते हैं और जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकालते। उनका पूरे विश्व में तो पूरे विश्व का जगत का नाथ, पूरा जगत का, कोई भारत ही नहीं अन्य देशों में उनकी जय जयकार होती है। जी, ये थे महाराज सीताराम बापू जो कि विस्तार से जगन्नाथ भगवान के बारे में बताए, जो कि यात्रा भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। और वर्ल्ड के बारे में भी उन्होंने बताया कि कहाँ कैसे और लोग क्यों उनको मानते हैं। अमरजीत निषाद, AT न्यूज़, सूरत। इस वक्त हम अमरोली ब्रिज के पास हैं, लंका विजय हनुमान मंदिर के एकदम निकट बगल में है, जहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ से निकल कर और अमरोली घूम कर वापस जहाँ पे आकर रुकी है, इस वक्त वहीं पर हम लोग खड़े हैं। दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पे ये रथ यात्रा खड़ी हुई है और यहाँ रथ यात्रा घुमा के इसलिए लाकर रोकी जाती है कि भगवान जगन्नाथ जी 9 दिन जब बाहर रहते हैं, बाहर रहने के बाद यहाँ आते हैं, तो ऐसा महंत का कहना है, यहाँ के पुजारी का कहना है कि भगवान जब 9 दिन बाहर रहकर आते हैं तो कुछ एक ऐसी परंपरा है कि भगवान जब आते हैं तो लक्ष्मी जी दरवाज़ा अपना बंद कर लेती हैं। उस समय का ये दृश्य है कि भगवान यहाँ पर, भगवान रथ यात्रा यहाँ पर आ चुकी है, आके रुकी है। अब 3 दिन तक यहाँ रुकती है। 3 दिन रुकने के बाद में चौथे दिन जब माता जी को मना लेते हैं, भगवान माता जी रूठी होती हैं, मना लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से भगवान फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो वो दिन कल का दिन है, कल शनिवार के दिन वो अपने घर में, अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए हम पुजारी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आयोजन किया गया है और पुजारी का क्या कहना है। तो हम अभी पुजारी के पास पहुंच रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए हम पुजारी के पास पहुंच चुके हैं और बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। जी, आपका परिचय? संतोष कुमार दास। जी, संतोष कुमार दास जी, आज यहाँ पे रथ यात्रा पहुँची है, इसका क्या शेड्यूल रहा है? क्या घूम के यहाँ पर आई है? हाँ। तो क्या प्रक्रिया रही है?
क्या पक्के रहे वो तो उधर तो 9 दिन रहा है अमरोली पे 9 दिन मासी माँ के घर पे रहे, मासी माँ के घर के पास फिर इधर आए हैं, इधर आकर इधर और 3 दिन रहेगी और काल भगवान उतर जाएगी, प्रत्यावर्तन हो जाएगी मंदिर पे। जी, ये यात्रा के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से, क्यों यहाँ पर वहाँ से आकर के यहाँ पर क्यों रुकते हैं, इसका क्या कारण? इस पर उस पर तो मासी माँ का घर पर रहते हैं, क्योंकि ये सिटी है इसलिए तो मासी माँ का घर पर है। इधर आकर और 3 दिन वो रहेगी उधर, और उसको बड़ादान कहता है अपना उड़िया भाषा में, और बड़दान पर 3 दिन रहेगी। 3 दिन के बाद फिर सेवा होकर भगवान का उतरना, 3 दिन रहेगी उधर। 3 दिन सोने का सिंहार होगा और एकादशी रहेगा। अपना बाहुड़ा के बाद एकादशी आता है ना, एकादशी व्रत आता है। एकादशी दिन का दिन सोना का सिंगार होता है, वो सोना का सिंगार होगा वो एकादशी का दिन। उसके बाद बाद में आज अधरपणा का एक होता है शरबत, और अधरपणा का भोग लगेगा। उसके बाद भगवान उतर जाएगी काल। तो ये पुजारी थे जो हमको बताए, वैसे दूसरे भी पुजारी यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह आयोजन किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या प्रक्रिया होती है। जी महाराज, जय जगन्नाथ। इधर आ जाइए थोड़ा। जय जगन्नाथ। ये महाप्रभु की पवित्र गुंडीचा यात्रा है। वो साल में भगवान मंदिर छोड़ के एक बार रथ के ऊपर पतित को उद्धार करने के लिए वो यात्रा करते हैं। इसीलिए वो 10 दिन के लिए निकलते हैं। वो मौसी माँ का घर पे जाते हैं। वो मौसी माँ को वादा किया है, मैं साल में एक बार आपके घर पे आके घूम के 10 दिन रुक के 9 दिन यात्रा करके फिर बाहुड़ा यात्रा में वापस आएंगे। इसलिए वो कल बाहुड़ा यात्रा, परसों बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित करके वो अपने मंदिर के पास आके वो 11 पालन किया है। पवित्र बड़ा एकादशी बोलते हैं हम, वो एकादशी पालन करके फिर भगवान काल प्रत्यावर्तन करेंगे मंदिर को। ये यात्रा वो मौसी माँ को वो वादा किया है, इसीलिए वो साल में एक बार रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथ जी करते। ये पुजारी जी थे जिन्होंने विस्तार से बताया। वैसे तो हमने पूछा था यहाँ की किस जगह पे यात्रा रुकी हुई है, लेकिन तो भी उन्होंने विस्तार से मंदिर के बारे में और जगन्नाथ जी के बारे में, किस ये यात्रा के आयोजन के बारे में, और ये यात्रा क्यों निकलती है और इसका क्या पौराणिक मतलब है, वो पूरी जानकारी इन्होंने विस्तार से दी।